पूरा वीक ही बहुत बुरा था जी इंडिया की टीम के लिए। पूरा वीक ही बहुत बुरा था। पहला मैच भी, दूसरा मैच भी और तीसरा मैच भी। तीसरा मैच भी हो गया, श्रीलंका पूरी सीरीज़ जीत गया। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में पीसीबी ने डोमेस्टिक के क्रिकेट के बारे में कुछ अनाउंसमेंट की हैं। तकरीबन पूरे साल का स्केड्यूल अनाउंस हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट आया डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। और बांग्लादेश के साथ टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस हो चुका, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका के तीसरे मैच के बारे में। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये क्या हुआ, पर कैसे हुआ कह सकते हैं, कुछ समझ तो नहीं आई। इंडिया का पूरा वीक ही बुरा था जी। ये पूरा हफ्ता जो गुजरा ना भाई, ये इंडिया की क्रिकेट के लिए वर्स्ट 3 वीक मेरे हिसाब से गुजरा। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का तीसरा मैच हुआ और टोटली ही अनप्रेडिक्टेडली जो परफॉर्मेंस थी श्रीलंका की, उसके बाद तो मैं बिल्कुल स्टंट हो चुका हूँ। मतलब एक ऐसी श्रीलंका की टीम नजर आई जो कि एशिया कप में बेचारे 5 आई थिंक नहीं कर सके थे। 5 पे पूरी टीम ऑल टीम आउट हो गई थी। और उसी टीम ने आज इंडिया की टीम को इस तरह आउट किया, प्लेयर्स को इस तरह आउट किया कि जैसे ताश के पत्ते यूं बिखेर के बंदा फेंकता है, इस तरह एक आ रहा है और एक जा रहा है, एक जा रहा है और एक आ रहा है। वर्ल्ड की बेस्ट बैटिंग लाइन को श्रीलंका की बेस्ट बॉलिंग लाइन ने इस तरह डिमोलिश किया, इस तरह डिमोलिश किया कि शॉकिंग था, टोटल शॉकिंग था। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। विकेटें इस तरह गिर रही थी, इस तरह विकेटें आउट। मतलब वो रियान की विकेट ही देख ले कि वो बंदा लेफ्ट कर रहा बॉल और बॉल कहाँ से घुस के हिट मिडल विकेट को हिट कर गई। कमेंटेटर भी इस बात के ऊपर परेशान हो रहे हैं कि यार ये कर क्या रहा था, सोच क्या रहा था। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा परेशान था। लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यार, श्रीलंका ने बताया कि वाकई श्रीलंका की टीम भी कुछ रखती है। सबसे खुश कोच इस टाइम जयसूर्या। भाईजान क्या परफॉर्मेंस बंदे ने दी, क्या उसकी टीम ने परफॉर्मेंस दी, क्या ज़बरदस्त उसने अपनी टीम से परफॉर्मेंस ली। उसी दिन जिस दिन पहले दिन पर श्रीलंका ने बैकअप किया था ना, उसी दिन समझ आ गया था, जिस पे टाई पे मैच खत्म हुआ था, कि श्रीलंका अगले मैचेस इतनी आसानी से नहीं जीतने देगा। लेकिन उम्मीद इसलिए की जाती कि इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है। तो ओडीआई के बाद, ओडीआई में 50 ओवर्स में बहुत मार्जिन होता है, 200-250 स्कोर, क्योंकि तीनों मैचों में तकरीबन 200-250 से ऊपर स्कोर नहीं गया। अभी तीसरे मैच की भी बात अगर करें तो तीसरे मैच में भी श्रीलंका ने 248 रन का टारगेट, 7 यानी 248 रन का टारगेट, टोटल 7 विकेटों के नुकसान पर दिया। और इंडिया की पूरी टीम 138 रन के ऊपर आउट होगी। पूरी टीम 138 रन पे आउट होगी। मतलब ना रोहित बैटिंग कर सके, आज 36 पे आउट हो गए। कोहली फिर तीसरी मरतबा नहीं चल सके, 20 पे आउट हो गए। उसके अलावा अक्षर पटेल, बाकी बैट्समैन, बाकी जितना भी टीम थी पूरी की पूरी, वो सारी की सारी गई। मुश्किल से बेचारे डबल फिगर में आए। बहुत बुरा हाल किया श्रीलंका ने यार, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग रही, बहुत ही मज़े का मैच था। पूरा ग्राउंड फुल पैक था और एक अजीब सा समा था श्रीलंका के लिए। और बनता भी है, डिजर्विंग भी है। अभी श्रीलंका की क्रिकेट बहुत अच्छी होती जा रही है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी। इंडिया के खिलाफ खासतौर पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और 248 रन का टारगेट सेट किया, जिस 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर, और बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग की। ये भी नहीं कहूँ कि यार रो के या किस तरह किसियाँ करके, जिस तरह पिछले सेकंड मैच में 136 पे 5 आउट थे, उस तरह एक अच्छी बैटिंग लाइन की तरह वो सामने आए और उन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। और फिर उसके बाद इंडिया की बैटिंग लाइन तो इस तरह गिरी के कुछ मत पूछो, बस ना पूछो। बैटिंग की अगर बात करें श्रीलंका की, तो इसका जिन्होंने 96 रन बनाए 102 बॉलों के ऊपर, क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी यार उस बंदे की। उसकी शॉट्स देखने वाली थी, उसकी टाइमिंग देखने वाली थी, उसका हर चीज़ मतलब उस लड़के की देखने वाली थी। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। मैन ऑफ द मैच भी वही रहे 96 रन लेकर। और फिर उसके अलावा जो मैन ऑफ द सीरीज़ रहे श्रीलंका की तरफ से, वो रहे डनित ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी बॉलिंग में यार। उस लड़के का मैंने बताया था पहले मैच के इस वीडियो में, मैंने बता दिया था, अगर नहीं यकीन तो जाके देख सकते हैं, कि उसका कुछ इंडिया के साथ ना पर्सनल इशू है। वो पर्सनल मसला है कुछ उसके साथ। उस लड़के की बॉलिंग को कुछ हो जाता है, यानी कि वो समझने वाला, वो सीआईडी वाले को बुलाओ, वो दया कुछ बताएगा उसके बारे में। तो मैं वो नहीं समझ आ रही उसकी। अवस्कर जिन्होंने 96 रन बनाए, कुशाल जिन्होंने 59 रन बनाए, और क्या जबरदस्त थी यार। उसने एयर बॉल बैट्समैन ने मतलब 50 भी स्टाइलिश तरीके से की, छक्का मार के, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। उसके अलावा पैथम जिन्होंने 45 रन बनाए। इंडिया की बॉलिंग में बात करें तो सिर्फ रायान जी एक ऐसे बॉलर थे जो कामयाब रहे, 54 रन दिए, 3 विकेटें ली उन्होंने। उसके अलावा सुंदर और कुलदीप दोनों को एक एक विकेट मिली। इंडिया की बैटिंग की बात करें तो सिर्फ रोहित जो कि 35 रन बना सके, सुंदर जो 30 रन बना सके, और कोहली जो 20 रन बना सके। अब आप इससे अंदाजा लगा लो कि 20 रन वाला टॉप 3 बैट्समैन में आ रहा है, तो बाकी पूरी टीम ने क्या हाल किया होगा,
क्या परफॉर्मेंस रही होगी। 0 पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं, 4 पे जा रहे हैं। इस बार केएल राहुल को भी निकाला उन्होंने, नए बैट्समैन ट्राई करने की कोशिश की जिन्होंने आईपीएल में बहुत बुरे तरीके से दूसरी टीमों को धोया था, वो भी नहीं चल सके। बॉलिंग की बात करें अगर श्रीलंका की, तो डनित जिन्होंने आज फिर 5 विकेटें ली, 27 रन देखे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ 5.1 ओवर के अंदर उन्होंने 27 रन दिए और 5 विकेटें ली। और 5 टॉप के प्लेयर्स, टॉप के इंडिया के पहले प्लेयर्स को उन्होंने घर की तरफ रवाना किया, घर की तरफ भेजा। उसके अलावा जेफरी जिन्होंने 2 विकेटें ली, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे 6 विकेटें लेने के बाद, इस बार 2 विकेटें ले सके। और महेश जिन्होंने 2 विकेटें ली, 45 रन देकर। इंडिया की बैड लक मैंने पहले बताया ना कि वो जिस तरह पूरा वीक उनका बुरा था, वाकई बुरा था। इंडिया अपने तीनों मैचों के तीनों टॉस हारा, तीनों टॉस हारा और तीनों मैच भी हार गया। ये तो वो बात होगी, टॉस हारे तो मैच हारे। मैच के बाद रोहित की स्टेटमेंट भी आई कि जी नहीं, ये जोक होगा अगर मैं ये कहूँ कि मैं इंडिया की परफॉर्मेंस जो सी श्रीलंका के खिलाफ पे मुतमईन हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगा। इंडिया के लिए खेल रहे हैं तो फिर इस तरह की परफॉर्मेंस जो सी है वो आपके इत्मीनान या मुतमईन का बायस नहीं बनती, यानी आपको सेटिस्फाई नहीं करती। तो उस चीज़ के ऊपर भी बात बिल्कुल ठीक है। रोहित पहले मैच में भी दुखी थे कि 1 रन नहीं बना सके, दूसरे मैच में भी दुखी थे, उनकी स्टेटमेंट वो भी थी, थोड़ी दुखी थी। और तीसरी में तो वाकई उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी। हैरत की बात और शॉकिंग चीज़ ये है कि इंडिया के 27 बैट्समैनों को, यानी 27 बैट्समैन को सिर्फ उनके स्पिनर श्रीलंका के ले गए। 27 बैट्समैन को सिर्फ श्रीलंका के स्पिनर्स ने पकड़ा और उनको बैटिंग नहीं करने दी। और उसमें टॉप के नाम है, ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ टेल एंडर्स को या बाकियों को, टॉप के नाम है बैट्समैन के जिनको उन्होंने बैटिंग नहीं करने दी। क्या ज़बरदस्त पॉइंट है श्रीलंका की, मैं कहूँगा क्या ज़बरदस्त तरीके से वो लड़का परफॉर्म कर रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर है श्रीलंका के लिए। बॉलिंग लाइन में भी, बैटिंग लाइन में भी, दोनों तरफ चलता है। ये भी नहीं कि सिर्फ बैटिंग चल रही है या बॉलिंग चल रही है, दोनों में ही उस बंदे की स्टेम टॉप की परफॉर्मेंस जा रही है। 27 साल लगे जी श्रीलंका को इंडिया से सीरीज जीतने में। जी हाँ, सबसे लास्ट जो जीता था वो आई थिंक 1997 में जीता था। और उसके बाद वो श्रीलंका इंडिया से कभी कोई सीरीज जीत नहीं पाया। टाई ज़रूर रही लेकिन जीत नहीं पाया। 27 साल लगे श्रीलंका को ओडीआई सीरीज जीतने में। बहुत ही अच्छी अचीवमेंट थी श्रीलंका की, बहुत अच्छा मैच जीते। तीनों मैचों में श्रीलंका ने बहुत अच्छा परफॉर्म दिया और वाकई ही डिजर्व करते थे श्रीलंका वाले जीतना। इंडिया की तरफ से बॉलिंग में अगर बात करेंगे तो सिर्फ रेहान ही सिर्फ एक अच्छे बॉलर रहे जिन्होंने 3 विकेटें ली 9 ओवर्स के अंदर और 54 रन दिए। अच्छी परफॉर्मेंस रही, उन्होंने भी 3 विकेटें ली। सिर्फ वही प्लेयर थे जिन्होंने 3 विकेटें ली, बाकी उसके अलावा तो बाकी आपको बताया तो बाकी प्लेयरों को सिर्फ एक विकेट ही मिली। किसी को स्कोर काफ़ी पड़े जिस वजह से वो काउंटेड नहीं हो रहे, लेकिन 3 विकेटें ले गए। श्रीलंका के कैप्टन असलंका, जिनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उनकी थ्रू आउट द टूर्नामेंट भी रही और वैसे भी वो श्रीलंका के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। 61 ओडीआई उन्होंने टोटल खेले अगर उनके कैरियर को देखा जाए। बॉलिंग में उन्होंने 11 विकेटें ली, जिसमें ज़्यादा देखा जाए तो 10 विकेटें उन्होंने इंडिया के खिलाफ ओडीआईज में ली और 6 विकेटें इस सीरीज़ में उन्होंने इंडिया के खिलाफ ली। बहुत अच्छी फाइंड है, ये भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस रही अभी तक श्रीलंका के लिए थ्रू आउट द सीरीज़। उन्होंने 61 इनिंग्स में ये सारा कुछ किया। अचीवमेंट थोड़ी कम है लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, कई कप्तानों से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बहुत सारे फनी मीम्स जी मार्केट में आ चुके हैं, बहुत सारे फनी मीम्स डिस्कस हो रहे हैं इस टाइम, खासतौर पे गंभीर को लेकर और उसकी टूर्नामेंट में जो थ्रू आउट में उसकी परफॉर्मेंस रही और जिस तरह की उन्होंने कोचिंग की उसको लेकर। सबसे पहले कोहली की 3 दफ़ा वो बुरे तरीके से आउट हुए, नहीं परफॉर्म कर सके तो उसके ऊपर वो करे कि तू क्या कर रहा है भाई। दूसरी तरफ बात करें तो श्रीलंका से सीरीज हारने के बाद इंडिया के तमाम टॉप के बंदे जो हैं वो यही मजाक उड़ा रहे हैं कि इसको कोच बनाया था, बस कोच बनाया था, देख लो क्या बना, इसका क्या बना। तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा मीम चल रहा है वो 5 बॉलर इन्होंने नए लेके आए जो बैटिंग भी करते थे, जिन्होंने इससे पहले कभी बॉलिंग नहीं की थी, ना ओडीआई कैरियर में ना T20 कैरियर में। वो बॉलिंग करवाने के बाद भी गंभीर से पूछा जाए कैसा रहा, तजर्बे कैसे रहे, एक्सपीरियंस कैसे रहे। वो तजर्बे एक्सपीरियंस गंभीर के लिए अच्छे नहीं रहे किसी हद तक। एक सीरीज में तो चल गए, दूसरी में बिल्कुल नहीं चल। रोहित की बैटिंग को लेकर भी 2 मीम चल रहे हैं कि पहले दिखाया जाए कि बिल्कुल कारपेट पिच है, ये रोहित के लिए जब पिच हो जाती है जब वो बैटिंग करता है, और बाकी जो सेकंड पिक्चर में बता रहे हैं कि वो पिक्चर जो सी है वो बाकी टीम के लिए, क्योंकि फिर सबके लिए तो रोहित के बाद इतने बुरे हालात हो जाते हैं। जैसे आज की बैटिंग देखी जाए तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही इंडिया की, बहुत बुरी परफॉर्मेंस देते रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक्सेप्ट रोहित की परफॉर्मेंस के अलावा। उधर रोहित की परफॉर्मेंस पे फिर दूसरी बार भी एक मीम चल रहा है जिसमें रोहित ने ओडीआई कैरियर को T20 का बना दिया। मतलब उस बंदे ने बोला कि मैंने T20 छोड़ दिया है लेकिन मैं T20 की बैटिंग हर तरीक़ा से कर सकता हूँ, हर फॉर्मेट में कर सकता हूँ। और वही चीज़ उसने इन तीनों मैचों में बताया, किसी में 60, किसी में 65 और किसी में 35। लेकिन उसके ऊपर भी एक मीम चल रहा है कि मुझसे सीखो कैसे करोगे ये सारा कुछ। सबसे मज़े की इंटरेस्टिंग मीम जो सी मैंने देखी वो ये देखी कि जो अर्शदीप ने लास्ट बॉल पे, मतलब 14 बॉलों पे 1 रन चाहिए था वो नहीं बनाया और छक्का मारने के चक्कर में वो आउट हुए। गंभीर उनके पीछे भाग रहे हैं सोटी लेकर। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि गंभीर जिस तरह ये उनके पीछे जा रहे हैं और अच्छी वीडियो, मतलब मैंने फनी थिंग, अगर इसको फनी में लिया जाए और मज़े से इसको एंजॉय किया जाए।
ये था जी टूर्नामेंट का। श्रीलंका से जीत चुका, श्रीलंका चैंपियंस हो चुके, ओडीआई सीरीज पूरी जीत ली, मैन ऑफ द मैच भी उनके, मैन ऑफ द सीरीज भी उनके। इंडिया का बहुत बुरा वीक था, बुरे तरीके से कोलैप्स कर गया इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही, बहुत अजीब रहा, दुख हुआ। लेकिन श्रीलंका के लिए बहुत खुशी हुई, श्रीलंका ने बहुत अच्छे तरीके से और वर्ल्ड क्लास बैटिंग लाइन को पूरी को तीनों मैचों में, ना एक में, ना दो में, ना तीन में, तीनों मैचों में डिमोलिश किया और बताया कि हम भी कोई अहमियत रखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, कंग्रेचुलेशन टू श्रीलंकन टीम, बहुत मजा आया। उधर पाकिस्तान ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया टेस्ट मैच के लिए, जो कि कप्तान शान मसूद है एज यूजुअल जैसा बताया था, और वाइस कैप्टन सऊद शकील। अब ये कहाँ से बंदा आया ये मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि इस बंदे का तो सुना जा रहा था, नाम इसलिए लिया जा रहा है कि यार ये किसी ग्रुपिंग में नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है। तो ग्रुपिंग में तो वो तब होगा ना जब वो टीम में होगा, टीम में ही नहीं है वो। एक अरसे से टीम का कप्तान बना दिया उसको डोमेस्टिक के लिए, और जो नेशनल टीम है उसका वाइस कप्तान बना दिया सऊद शकील को। ना रिजवान ऊपर आया, ना शाहीन ऊपर आया, ना बाबर आया, किसी को लिफ्ट ही नहीं कराई। ये अजीब सा डिसीजन था, कुछ समझ नहीं आई मुझे क्यों हुआ, पर ये चीज़ हो चुकी जी, अनाउंसमेंट हो चुकी, पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का अनाउंस कर दिया और ये टीम अब बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट किया। आखिरकार पीसीबी ने हमारी भी सुन ली। हम भी जो पहले वीडियो पे शो डालते थे डोमेस्टिक क्रिकेट का करते होते थे, उसके बारे में कोई जवाब नहीं आ रहा था, कोई कुछ नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटजी को लाया गया था कि जी इस तरह के टूर्नामेंट में से निकालेंगे, वो नहीं चल सका पाकिस्तान में। अब डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में ही बात हो रही थी और वो आखिरकार पीसीबी ने अनाउंस कर दिया। और थ्रू आउट द ईयर टिल 2025 के अगस्त तक का डोमेस्टिक क्रिकेट का पूरा स्केड्यूल उन्होंने अनाउंस कर दिया। 50 ओवर्स वाले मैचेस कौन से होंगे, 20 ओवर्स वाले मैचेस कौन से होंगे, बाकी चीज़ें क्या होंगी, हर चीज़ का स्केड्यूल मार्केट में आ चुका, उन्होंने नेट पे दे दिया, इंटरनेट पे भी अनाउंस हो गया और कैसे टीमें खेलेंगी। इस पे मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन है पीसीबी के, उनका भी स्टेटमेंट आया कि इसके हमारा बहुत अच्छा क्रिकेट निकल के बाहर आएगा, क्रिकेटर निकल के आएंगे। यही बात हम मावली भी बता रहे थे कि हमारे प्लेयर्स जो हो चुके हैं वो खेल के T20 और इस चीज़ों के सिर्फ उतनी 4 ओवर के बॉलर रह चुके हैं। 10 ओवर कराने पे उनमें मौत पड़ी थी, बुरा हाल हो चुका था, इंजरियाँ हो जाती थी, हमारे पास बॉलर ही नहीं थे। बॉलर अब डोमेस्टिक में जब परफॉर्मेंस होगी तो फिर उसमें पता लगा करेगा कि बैट्समैन कौन है जो खेल सकता है, जो कि टेस्ट मैच की बैट्समैन का पता लगता है कि वो कितनी परफॉर्म देता है, डोमेस्टिक में भी बैट्समैन का पता लगता है कि वो कितनी परफॉर्मेंस देता है, और फिर उसको आगे ग्रूम किया जाता है। उसी तरह बॉलर्स भी हैं, ताकि और पहले भी पाकिस्तान के लिए जो बॉलर्स निकलते थे वो डोमेस्टिक से ही निकल के आते थे, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गए थे, क्योंकि डोमेस्टिक ही खत्म कर दिया था। खाली पीएसएल के चक्कर में हम बंदे उठा रहे थे जो कि वहाँ पे तो वो परफॉर्म करते थे, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर आता था तो वो बेचारे टैं। खैर डोमेस्टिक का अनाउंसमेंट हो चुका, बहुत खुशी की बात है। पाकिस्तान शुक्र है वापस अपने ट्रैक के ऊपर आया, कुछ अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, कुछ अच्छे प्लेयर देखने को मिलेंगे, कुछ अच्छे प्लेयर, नया टैलेंट दोबारा निकल के बाहर। उसके अलावा जी रऊफ साहब की परफॉर्मेंस की बात करें पाकिस्तान के लिए तो उनसे बॉलिंग होती नहीं। वहाँ दी 100 के टूर्नामेंट में भाई साहब ने 3 मैच 2 विकेटें और फिर एक मैच में 3 विकेटें ली। परफॉर्मेंस ठीक रही, इतना ज्यादा स्कोर भी नहीं दिया, पर मुझे ये समझ नहीं आती कि इतना स्कोर नहीं देने के बाद आप लोगों को जब पैसे मिलते हैं, आप बाहर जाके खेलते हो तो फिर तो ठीक है, और अगर अपने मुल्क के लिए खेलना हो तो उसी टाइम आपको मौत पड़ जाती है। कुछ समझ नहीं आता क्यों हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। पर खैर पैसा बोलता है जी, और वैसे भी रऊफ के बारे में तो एक अरसे से बोल दिया था कि ये सिर्फ 4 ओवर के बॉलर हैं, इनसे और कुछ नहीं हो सकता। तेज स्पीड से बॉल करना बॉल नहीं होती, वो तो कोई भी खड़ा होकर मार देगा। बॉल को अपने हाथ में कंट्रोल में लेना, बॉल को अपनी मर्जी से घुमाना, वो मायने रखता है। खैर इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो रहा है क्रिकेट की दुनिया में। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अगली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। श्रीलंका को एक मरतबा फिर कांग्रेचुलेशंस, अल्लाह हाफिज। को शेट ठोक लीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना।